मोतियाबिंद क्या होता है, उसकी क्या सिम्टम्स है, क्या इलाज है और उसमें क्या सावधानी रखनी पड़ती है। जो जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके साथ जैसे बाल सफ़ेद होते हैं उसी तरह और बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसी तरह से आँखों में जो लेंस होता है वो सफ़ेद हो जाता है, जिससे कि हमें दृष्टि धुंधली हो जाती है। तो ये लेंस को निकाला जाता है और नई लेंस डाली जाती है। इसका एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, डे केयर ऑपरेशन होता है, उसमें कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही घंटों में ऑपरेशन हो जाता है और आपको रिलीफ मिल जाते हैं। ऑपरेशन होने के बाद में आपको 8 दिनों तक आँखों को पानी से नहीं धोना है, हेयर वॉश नहीं करना है, स्विमिंग नहीं करना है, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। बाकी आप अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन जो है चल सकते हैं, जो रूटीन लाइफ जी रहे हैं वैसे ही आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आई ड्रॉप से, टैबलेट से या किसी मसाज से ये मोतियाबिंद मिट सकता है। ये बहुत एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। सिर्फ़ और सिर्फ मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने से ही मोतियाबिंद की जो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। इसमें क्या सिम्टम्स है? धुंधला दिखना, सफ़ेद धुंध जैसी छाई हुई है, फिर सतरंगी दिखना या डबल दिखना, या आँखों की रोशनी जो रात में ड्राइविंग करते हैं जो पेशेंट्स, तो उनको सामने से जो फोकस आता है तो उससे आँखें चुंधिया जाती है। ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपने तुरंत ही अपने आई स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए। चेकअप कराने के बाद में जैसे ही डेट मिले तो तुरंत ही आपने अपना ऑपरेशन करवा देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि समर में या विंटर में या बारिश के सीज़न में ही ये ऑपरेशन, कोई भी सीज़न में आप ऑपरेशन करें रिज़ल्ट तो अच्छा ही मिलेगा। आप आज बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई है ऑपरेशन के लिए। ज़ेप्टो, फेमटो, जो MACS, SICS, ये सारी टेक्नोलॉजी है। उसमें से फेमटो बहुत अच्छी है, जिसमें बहुत अच्छे से प्रिसीजन से कटिंग किया जाता है और जितना अच्छा प्रिसीजन उतना अच्छा रिज़ल्ट, उतनी अच्छी एक्यूरेसी और बहुत सेफ्टी से ये ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद में कुछ ही घंटों के बाद में पेशेंट को रिलीव कर दिया जाता है और जो ड्रॉप्स और टैबलेट्स रहती है वो लेनी रहती है। कोई भी परेशानी नहीं होती और बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाती है। बस आपको जितना जो ध्यान रखना है वो करना है डॉक्टर के बोलने के हिसाब से। और जो अगर आप नेचुरल लेंस की जगह आप आर्टिफिशियल लेंस लगाना चाहते हैं तो उसमें भी 3 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी की लेंसेज आती है। मोनोफोकल जो दूर की जो विज़न के लिए होता है, डेप्थ ऑफ फोकस ये दूर की और मिडिल बीच की जो विज़न रहता है उसके लिए अच्छा रहता है। और मल्टी फोकल लेंस, ट्राईफोकल लेंस जो ट्राईफोकल लेंस जो तीनों विज़न यानी कि दूर की, बीच की और नज़दीक की तीनों की विज़न के लिए बहुत अच्छा रहता है। जबकि आज जो फेमस है आज की डेट में वो है और बहुत पॉपुलर है वो है डेप्थ ऑफ फोकस लेंस, जो आज बहुत यूज़ में है। बस उसमें सिर्फ आपको नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ता है। और ये कौन सी कंपनी के लेने चाहिए? जॉनसन एंड जॉनसन का टेक्निस आई हैंड्स लेंस और आल्कोन कंपनी का वीवीटी, आल्कोन कंपनी का वीवीटी, ये लेंसेज आप अपने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से या आप जहाँ पे आप लेंस आर्टिफिशियल लेंस का करवा रहे हैं, लेंस डलवा रहे हैं, तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ये अभी हाल में बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है। जैसे ही आपको पता चले ये सारे सिम्टम्स दिखे, आपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है और जैसे ही वो डेट दी तो कोई भी इंतज़ार किए बगैर आपने सीधे ही एडमिट होकर ऑपरेशन करा लेना है। कुछ ही घंटों की बात है, रिलीव भी हो जाएंगे और कुछ दिनों में आपको रिकवर करने के लिए जो भी अवॉइड करना है वो उसका ध्यान रखना है। थैंक यू।